आज का हमारा पार्ट है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब कौन से रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप है? इसमें पहला आता है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, हम इसका पहले एग्जांपल देखेंगे। यहां देखो, मेरे पास यहां रिएक्टेंट में H2 एंड O2 है। अब जब H2 एंड O2 कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म होता है? एक ही कंपाउंड यहां फॉर्म होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यह सिंपल है, पहा ना, कार्बन कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन झाली, ये इसके साथ कंबाइन हुआ। अब सवाल ये कि ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे, और दूसरी बात है कि सर मुझे कैसे पता कि ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, कैसे आइडेंटिफाई करना? अब देखो, यहां ये रिएक्टेंट है मेरे पास कार्बन और यहां ऑक्सीजन है। मुझे बात बताओ, यहां कार्बन और ऑक्सीजन में जो रिएक्टेंट हमने लिए वाला है, अगर वो रिएक्टेंट में दोनों के दोनों रिएक्टेंट अगर नॅचरल स्टेट में जर त्याच्या नॅचरल फॉर्म मध्ये असते किंवा दोन्हीपैकी एक नॅचरल फॉर्म मध्ये जर असेल तर अशा रिएक्शन काय झाल्या तर कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब मुझे बात बताओ, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ क्या रहता है? O2 के फॉर्म में आता है। यहां हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 है, दोनों के दोनों रिएक्टेंट नेचुरल स्टेट में, तो ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है? मुझे बात बताओ, कार्बन एलिमेंटल फॉर्म है नॅचरल स्टेट मध्ये, म्हणून त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर 0 है। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हमारे पास रूल ही है, जब भी कोई एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, या एलिमेंटल फॉर्म में तो भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। चलो फॉर्म क्या कर दिया? CO2 फॉर्म कर दिया। आता मला सांगा, या CO2 मध्ये, ये CO2 में ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो निगेटिव है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो टोटल कितने हुए? तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? तो मुझे बात बता, यहां से यहां तक क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, यह सही है बेटा। चलो यहां O2 से CO2 फॉर्म हुआ, 0 पासून -2 आहे, कमी झाला। कमी झालं की काय झालं? प्रोसेस कोणती असेल? रिडक्शन। यस, क्लियर है। चलो दूसरी रिएक्शन पहा। अब यहां H2 प्लस O2 क्या है? नेचुरल स्टेट में, या कोई भी एटम उसके मॉलिक्यूल के फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। पर तयार काय व्हायला बेटा? H2O2। कोई बोलेगा सर ये कंपाउंड क्या है? ये पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यस। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में मुझे बात बताई, यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, अब ऑक्सीजन तो -2 नहीं है क्योंकि परऑक्साइड के फॉर्म में, परऑक्साइड फॉर्म में थे म्हणून किती झाला बेटा? सॉरी, कितना हुआ? -1 सगळ्यांची ऍडिशन किती पाहिजे रे? 0 ना। तो मुझे बात बताइए, यहां 0 से +1 ऑक्सीडेशन हुआ, यहां 0 से -1 प्रोसेस रिडक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो यहां, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन compounds are formed as a result of chemical combination of 2 या more elements। दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त एलिमेंट काय होणार? कंबाइन होणार आहे। कॉम्बिनेशन दी केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन पार्टिसिपेट
आता ऑक्सीजन अगर इन्वॉल्व है तो क्या है, हम बोलते सर वो कंबशन हो रहा उसका, बराबर है, तो वही उन्होंने दिया कंबशन रिएक्शन है। अरे कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम क्या बोलते हैं सर कार्बन का कंबशन हो रहा है, कार्बन बर्न हो रहा है, कंप्लीट कंबशन होने के बाद ही CO2 फॉर्म होता है। A few other in which there is a change in the oxidation number of some atoms are the examples of redox reaction. पहा आता जरा हे दोन एग्जाम्पल, ठीक है। चलो और एक एग्जाम्पल, या अगेन देखो यहां मैग्नीशियम कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, फॉर्म क्या हुआ मैग्नीशियम नाइट्राइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बात दूसरी, Fe कंबाइंस विथ सल्फर टू फॉर्म फेरस सल्फाइड है, अगेन कॉम्बिनेशन है, चार्ज इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन है, यहां 0 से -2 है, प्रोसेस रिडक्शन है, हुआ एनी प्रॉब्लम रेणुका, कळाले का, चलने का बेटा आगे, यस ओके। आप देखो यहां नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन ये खत्म हो गया, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन एज द नेम सजेस्ट द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। In this reaction, a compound either of its own या upon heating decomposes to give two या more components. या थेअरीपेक्षा रिएक्शन कडे पाहिल्यानंतर लक्षात येईल काय त्यांनी सांगितलंय, इन दिस रिएक्शन म्हणजे अशा रिएक्शन मध्ये बेटा, ऐसे रिएक्शन में अ कंपाउंड आयदर ऑफ इट्स ओन या अपॉन हीटिंग डिकम्पोजेस, वो कंपाउंड अपने आप तो डिकम्पोज होगा, नहीं तो हीट करके डिकम्पोज होगा, टूटेगा, ठीक है। टूटने के बाद टू गिव टू या मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट देते हैं, लेकिन आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज इन एलिमेंटल स्टेट, तेच सांगितलं ना रे बेटा, डिकम्पोज झाल्यानंतर जे प्रोडक्ट तयार होईल बेटा, त्या प्रोडक्ट मध्ये ऍटलिस्ट एक कोणत्या फॉर्म मध्ये पाहिजे, त्याच्या कोणत्या स्टेट मध्ये पाहिजे, त्याच्या एलिमेंटल स्टेट मध्ये पाहिजे, उसके नेचुरल स्टेट में चाहिए। तो ऐसे हमने रिएक्शन को क्या नाम दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो एग्जांपल से ध्यान में आ, देखो यहां इतने सारे रिएक्शन है हमारे पास डिकम्पोजिशन। चलो सबसे पहले हमने लिया सोडियम हाइड्राइड, अपने आप तो नहीं होता, चलो हमने इसको थोड़ा हीट किए, हीट करने के बाद टूटेगा। अब मुझे बात बताओ टूटने के बाद देगा क्या, तो सोडियम है एक, तो हाइड्रोजन का एलिमेंटल स्टेट कौन सा है, तो H2 है, बरोबर है। रिएक्शन बॅलन्स आहे का, बरं दिसायला बेटा, नहीं बैलेंस करायचे, दो हाइड्रोजन यहां है, तो चलो हमने लिख दिया यहां दो हाइड्रोजन है, तो यहां आ गए, यहां दो सोडियम है, तो यहां दो सोडियम है, झाला। अब देखो यहां हीट करने के बाद ये टूटेगा, बराबर है, टूटने के बाद हमको क्या मिले, कंपाउंड मिले, हमको ये जो एलिमेंटल फॉर्म में मिले यहां। ऐसे रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आहे। बरं रिव्हर्स जर केलं तर कोणती येणार, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल, चलो ये ध्यान में नहीं आया, हटा दो इसे, काय वाटर है, वाटर इज वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, पास करने के बाद क्या होगा, वाटर टूटेगा, टूटने के बाद क्या देगा, H2+ क्या देगा, O2 है एलिमेंटल फॉर्म मध्ये, ये भी एलिमेंटल स्टेट में, नेचुरल स्टेट में कम से कम एक चाहिए, ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। चले आगे, अब देखो ये डिकम्पोजिशन रेडॉक्स है यहां वाटर में। मुझे बात बताओ, यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है, +1 से कितना आया, 0 यहां डिक्रीज है, और यहां देखो यहां -2 है, -2 से 0 है, इंक्रीज है। चलो दूसरा एग्जांपल, यहां देखो KMnO4 पोटॅशियम पर मॅग्नेट, मी तुम्हाला सांगितलं पर मॅग्नेट आल्यानंतर Mn ची ऑक्सिडेशन नंबर, Mn किती है, +7 है, ओके। हीट किया, हीट करने के बाद देखो हमको डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म हुआ, बराबर है। अब ये डिकम्पोजिशन है, लेकिन इसमें अलग अलग हमको कंपाउंड फॉर्म हुए, लेकिन एक उनके नेचुरल स्टेट में एलिमेंटल फॉर्म में, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब यहां देखो, यहां KMnO4 में यहां Mn का ऑक्सिडेशन नंबर कितना है, तो +7 है। इथं पहा बेटा, या केस मध्ये, या केस मध्ये K2MnO4 मध्ये आपल्याला जर याचा चार्ज माहित नाही, काढायचा असेल, हा तर न्यूट्रल कंपाउंड आहे, म्हणून याच्या सगळ्यांची ऍडिशन किती आहे, 0 आहे। ये फर्स्ट पोटॅशियम फर्स्ट ग्रुप है, कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, +1 है। चलो ऐसे 2 है, प्लस ये X लेता हूं, ऑक्सीजन -2 देता है, ऐसे 4 है, बोलो कितना आया, हुआ +6। यहां MnO2 में Mn, अरे सर हमारे पास एक रिएक्शन ऐसी है, उस रिएक्शन में एक ही रिएक्शन में एक एलिमेंट पे तीन अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, तीन अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या नाम देते, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। जर एखाद्या रिएक्शन मध्ये बेटा, जर एखाद्या एलिमेंटवर किंवा ऍटमवर जर 3 डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट असेल, तर अशा रिएक्शनला आपण म्हणतो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन बेटा, झालं। अब ये रिडॉक्स है या चेक करेंगे, +7 से +6 रिडक्शन है, डिक्रीज है ना, +7 से +4 क्या हुआ अगेन, लेकिन और कहा है, ऑक्सीजन -2 है, -2 से 0 क्या हुआ, -2 से 0 झालं क्लियर। तुम्ही इतके जण बॅचला आहेत आणि रिस्पॉन्स तुम्ही एवढे जण द्यायले, कसं वाटेल बरं सरला, सगळ्यांना रिस्पॉन्स दिल्यावर कसं वाटेल मला तुम्ही सांगा बरं, इतने सारे, अरे तुमच्या इंटरेस्टवर बॅच चालेल ना बेटा। चलो आगे नेक्स्ट, यहां देखो, यहां देखो पोटेशियम क्लोराइड में यहां ClO ची ऑक्सिडेशन नंबर किती है, +5 है, पर क्लोरीन और ऑक्सीजन मध्ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन है इसलिए क्लोरीन का चार्ज प्लस है, ठीक है।
अब देखो +5 से -1 हुआ, +5 से -1, यस रिडक्शन है पक्का। चलो +5 से, नहीं प्लस यहां -2 से 0 है, -2 से 0 है, स्केल के तरफ ध्यान दो। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलो आगे। हाँ, अब मुझे बात बताओ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? यस है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया, बरोबर है। अब देखो यहां MgCO3 में हमको कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो क्या करते हैं हम, मैग्नीशियम +2 है, प्लस यक्स प्लस ऑक्सीजन -2, ऐसे 3 है, इज इक्वल टू 0 है, तो 2 + यक्स -6 इज इक्वल टू कितना, 0। यक्स इज इक्वल टू +4 है, ये +4, ये +2, ये -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, म्हणजे इथं ऑक्सिजनचा ऑक्सिडेशन नंबर -2 है। अब डिकम्पोज कर दिया, डिकम्पोज करने के बाद बताओ यहां टूटेगा, मॅग्नेशियमच्या ऑक्सिडेशन नंबर मध्ये काही फरक पडला? +2 से +2 है। चलो कार्बन से अगेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, या कोई फर्क है यहां? नहीं है। यहां ऑक्सीजन -2 है, यहां भी ऑक्सीजन -2 है, बराबर है। अब देखो ये तो डिकम्पोजिशन है, रिडॉक्स कहां से आएगा? रिडॉक्स नहीं ना, ये डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यस, चलो और एग्जाम्पल लो ना, इसके जगह आप, इसके जगह लो CaCO3 लो, सेकंड ग्रुप का कोई भी कार्बोनेट लो ना, वही आने वाला है, CaO प्लस क्या आने वाला है, CO2, वही है ना। है ना? नेक्स्ट, हाँ ये बेस्ट है, आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही भारी, बहुत ही बेस्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आता डिस्प्लेसमेंट माहिती ना आपल्याला बेटा, IPL पाहता का? IPL माहिती आहे का? माहिती आहे, बर, त्या IPL मध्ये एखादा प्लेयर इंज्युअर्ड झाला तर आपण काय करतो, रिप्लेस करतो का? हो साहिल, यह सब्स्टिट्यूट है, बराबर है। एक को निकाल दो, दूसरा उसके जगह अटैच कर दो, वही है, बराबर है, डिस्प्लेसमेंट है, पक्का। आता चालू आहे सध्या काहीतरी, त्या चेन्नई सुपर किंगच्या एकाबद्दल काहीतरी खूप बोलायलेत लोक, फार नाव घ्यायलेत त्याचं. हा, त्या प्लेयर बद्दल, बरोबर आहे का? नाही, टीम फेवरेट आहे टीम, है ना? काय म्हण नाव आठवणार त्या प्लेयरचं? हा, नाही ते त्याला कूल कूल म्हणतात काहीतरी, असं काहीतरी आहे, मला आठवणार. त्याला म्हणाले तू वय खूप झालं, वय खूप झालं म्हणून, असं काहीतरी आहे. हा, म्हातारा झाला, म्हातारा झाला, असं काहीतरी आहे काहीतरी. अरे तुमचं नाहीये, माझ्या घरी सुद्धा कॉम्पिटिशन आहे, आहेत का? मला तरी इथं बोलता येते, घरी तू बोलता येत नाही, असे फॅन आहेत माझ्या इथं, माहितीये का? हा, आमच्या डायरेक्टरला जर कळाला तर डायरेक्टर बंद कर देगा सब कुछ, हाँ। चलो, हाँ
in the displacement reaction, atom या ion represent in a compound to get replaced by an atom या ion of another element. एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करता है उसके कंपाउंड से, वही रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक आयन दूसरे आयन को रिप्लेस करता है, वही रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहां देखो, X combines with YZ to form XZ plus Y. In this reaction, X can displace Y from compound YZ. X न कोणाला रिप्लेस केलं बेटा? वायला काढले कशातून? त्याच्या कंपाउंड मधून काढले। यस, चलो आगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप के बेटा। पहला मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, अब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस करता है, किससे? उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। अब देखो यहां हमारे पास एक रिएक्शन है, देखो यहां ध्यान दो बेटा, एक रिएक्शन है मेरे पास। मुझे बात बता, मेरे पास एक बीकर है, चलो ये बीकर में मैंने लिया कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा है? तो ब्लू कलर है, ये मेरे पास ब्लू कलर कॉपर सल्फेट है। अब मैंने यहां जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड इसमें डीप कर दिया, अपने आप रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ। आता रिएक्शन व्हायली हे कशावरून कळायले? कैसे हमको पता चलता है? अरे सर, उसका कलर चेंज हो रहा है, कुछ देर के बाद क्या हो जाता है? कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, और कलर चेंज होने के बाद क्या हुआ? हमने जो रॉड लिया वो रॉड पे कौन डिपॉजिट हुआ? कॉपर डिपॉजिट हुआ, और ब्लू कलर से क्या हुआ? कलरलेस बन गया। रिएक्शन है ना। इसका मतलब क्या है? सर आपने जो लिया, अब मुझे बात बताओ, ये हमने रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन है, ZnSO4 प्लस क्या है? Cu है। बरोबर बेटा? मग आता मला सांगा, झिंकनं कोणाला रिप्लेस केलं बेटा? कॉपरला रिप्लेस केलंय। अच्छा, किससे रिप्लेस किया? उसके सॉल्ट से रिप्लेस किया, उसके कंपाउंड से रिप्लेस किया, हो गया ना? अंकिता, अलिका, तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया, किससे? उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पक्का? एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। अब सवाल ये कि सर ये इसको कैसे करता है? ऐसा होता है Cu प्लस ZnSO4, हम बोलते सर रिएक्शन ही नहीं होता, नो रिएक्शन। क्यों? हमारे पास एक्टिविटी सीरीज है ना। एक्टिव कौन है? जिंक है या कॉपर है? जिंक इज मोर एक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। म्हणून है बेटा। पर ये तो रिएक्शन अपने आप हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, काही टेम्परेचरची गरज नाही, प्रेशर कंडिशनची काही गरज नाही, अपने आप होगा। बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, होगा रिएक्शन। चले आगे। अब देखो वही रिएक्शन है। In these reaction, a metal present in a compound get displaced by metal in uncombined state, provided it occupies a position higher in activity series। आ गया। हायर इन ऍक्टिव्हिटी सिरीज। चला ऍक्टिव्हिटी सिरीज आधी तुम्हाला सांगतो बेटा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल काय ऍक्टिव्हिटी सिरीज आहे। चलो ये ऍक्टिव्हिटी सिरीज है पहा। आता मला सांगा, ही ऍक्टिव्हिटी सिरीज मध्ये ही रिएक्शन आहे, Zn प्लस
CuSO4 gives ZnSO4 plus CuA. बरोबर आहे. तर इथं पहा ऍक्टिव्हिटी सिरीज मध्ये कोण आहे, झिंक ऊपर आहे, कॉपर कहाँ है, कॉपर कहाँ है, यहां है, बराबर है, कॉपर नीचे है, इसका मतलब है जिंक ज्यादा एक्टिव है, बरोबर है का? कौन किसको रिप्लेस करता है, जो ज्यादा एक्टिव हो उसको रिप्लेस करता है। सर कॉप जिंक रिप्लेस करता है कॉपर से, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, चलो हमारे पास ध्यान दो यहां, चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। यहां कौन किसको रिप्लेस करेगा, मुझे बात बताओ। चलो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में कौन किसको रिप्लेस करेगा? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिप्लेस करेगा या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिप्लेस करेगा? यस, मैग्नीशियम किसको रिप्लेस करेगा? एल्यूमिनियम। इसका मतलब है एल्यूमिनियम हमको कौन से फॉर्म में चाहिए? सॉल्ट के, कंपाउंड के फॉर्म में। अच्छा, आयरन, आयरन और एल्यूमिनियम लो। चलो मुझे बात बताओ, कौन किसको रिप्लेस करेगा? एल्यूमिनियम किसको रिप्लेस करेगा? आयरन को। किससे? उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या है? मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अलग पड़ा? एनी प्रॉब्लम यहां? चले आगे, एनी प्रॉब्लम? पहा बेटा, कौन किसको रिप्लेस करता है? नेक्स्ट, जिंक। यहां जिंक किसको रिप्लेस करता है? आयरन को, बरोबर आहे का? झालं इथं? बर, मेटल मेटल डिस्प्लेस रिडॉक्स रिएक्शन है ये। यहां देखो आयरन का चार्ज कितना है? +2 है। यहां आयरन 0 है। मुझे बात बताओ कौन सी प्रोसेस है? यहां रिडक्शन है। यहां सल्फर +6 है, यहां भी सल्फर +6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां ऑक्सीजन का ऑक्सिडेशन स्टेट -2 है, यहां भी -2 है। आता फरक कुठे पडायला? इथं झिंक वर +2 0 आहे, इथं झिंक +2 आहे। काय होतं बेटा? यस है। चले दूसरा, सोडियम किसको रिप्लेस करता है? मैग्नीशियम से। एक्टिविटी सीरीज में सोडियम कहाँ है? ऊपर है। सोडियम किसको रिप्लेस करता है? मैग्नीशियम, उसके सॉल्ट से रिप्लेस करता है, राइट है। चलो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं चेक करेंगे। ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसके साथ ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। यहां देखो, यहां मैग्नीशियम +2 है, +2 से चार्ज 0 है, रिडक्शन है, ओके। यहां चार्ज -2 है, -2 से यहां -2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां 0 है, 0 से +1 है, यानी का एनी प्रॉब्लम? चलो इसकी और एक देखो, ये
आता झालं पण तरी ऍप्लिकेशन पहा. The metal displacement reaction are quite useful, particularly in metallurgical operations, for the isolation of certain metals from their respective ores. याचा फायदा कायसाठी आहे ते त्यांनी दिलेला आहे. याचा काय यूज आहे? या मेटल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन्स येतं, यांचा यूज कायसाठी आहे? पर्टिक्युलरली कोणते येतं? मेटलॉजिकल ऑपरेशन्स, म्हणजे ओवरच्या ज्या रिएक्शंस है तिथे बेटा. बराबर है. अगर मुझे कोई ओवर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जिंक है, जिंक का ओवर है, कौन है? जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड. ठीक है, इससे मुझे जिंक आयसोलेट करना है. बराबर आहे. जमिनीमध्ये सापडणारे जे मेटल आहेत ते काय तर कंपाऊंडच्या फॉर्म मध्ये असतात. आपण त्याला काय म्हणतो? मिनरल्स. आणि त्यांची स्टडी म्हणजे कोणती आली तुमची? मेट्रोलॉजी ब्रांच आहे. This is achieved by reacting the chemical compound representing the ore with some metal which is comparatively more reactive. is a stronger reducing agent. स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखो यहां कौन किसको रिप्लेस करता है? एल्यूमिनियम किसको रिप्लेस कर रहा है? क्रोमियम को है. ओके, एल्यूमिनियम से क्या हो रहा है बेटा? एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है यहां? ऑक्सीडेशन. और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. तो यहां क्रोमियम भी क्या है? मेटल है. बराबर है. एल्यूमिनियम भी क्या है? मेटल है. कौन किसको रिप्लेस करता है? जो ज्यादा एक्टिव है, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वीक रिड्यूसिंग एजेंट को क्या करता है? रिप्लेस करता है. आलं बेटा इथं. वैसे कैल्शियम किसको रिप्लेस करता है? वेनाडियम को. कैल्शियम नेचुरल स्टेट मध्ये 0 है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, सर इसका खुद का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. तो एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है. यस. चले आगे. पर अजून एक एग्जांपल इथं पहा. TiCl4 मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम नेचुरल स्टेट में क्या फॉर्म हुआ? सर 0 से +2 है तो ऑक्सीडेशन, तो एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? मैग्नीशियम. चलो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यहां AuCN2 बराबर आहे. पहा मला सांगा इथं व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑरियम. मग आपण म्हणतो सर हे तर न्यूट्रल कंपाऊंड, हे +1 आहे. चला हे +1 आहे, ठीक आहे. प्लस एक्स एका CN वर, CN चार्ज या न्यूट्रल आहे. CN वर चार्ज किती असते बेटा? कितना खुशी? -1 असते. ऐसे कितने? 2 है. इज इक्वल टू 0 है. तो 1 + x - 2 इज इक्वल टू 0 है. x इज इक्वल टू किती आलंय? किती आलंय? +1 आलं का? ये +1 आया यहां. +1 से कितना हुआ? 0 हुआ. +1 से कितना हुआ? 0. चलो यहां जिंक का चार्ज कितना है? 0. 0 से कितना आया यहां? है ना? लक्षात आलं का बेटा? एनी प्रॉब्लेम?